आज है 29 अगस्त 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घर घर जलापूर्ति के लिए सरकार ने उतारी ऑरेंज फोर्स। गांव में ही मिलेंगे प्लम्बर। गांव में पानी की सप्लाई बाधित होने पर अब इंतजार नहीं करना होगा। एक शिकायत पर पानी की सप्लाई कुछ देर में चालू कर दी जाएगी। इसके लिए यूपी सरकार ने गांव-गांव में ऑरेंज वर्दी वाले प्लम्बर की फोर्स उतार दी है। प्लम्बर की यह सेना अपने गांव की जलापूर्ति को बहाल करेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के साथ साथ पाइपलाइंस की मरम्मत और रखरखाव के लिए गांव-गांव में ऑरेंज फोर्स की तैनाती की है। कैंट रोडवेज से आनंद विहार के लिए बस सेवा शुरू। कोरोना के बाद से बंद थी, जल्द ही नेपाल के लिए भी बस। कोरोना काल से बंद वाराणसी से आनंद विहार के लिए नॉन एसी बस सेवा शुरू हो गई। लॉकडाउन से पहले वाराणसी परिक्षेत्र के ग्रामीण डिपो के नई दिल्ली के बीच एसी बस वोल्वो और स्कैनिया चलती थी, मगर कोरोना के कारण ये सेवा बंद हो गई। अब नॉन एसी बस सेवा इटावा डिपो की ओर से शुरू की गई है। इटावा डिपो की ये साधारण बस रोजाना शाम 6:30 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होकर प्रयागराज, कानपुर, इटावा होते हुए अगले दिन सुबह 11:30 बजे आनंद विहार पहुंच रही है। वाराणसी में दिसंबर से ज्यादा समय तक होगी पेयजल आपूर्ति। दिसंबर माह से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समय अवधि में बदलाव किया जाएगा। 6 घंटे की बजाय 8 घंटे पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। 4-4 घंटे के 2 शेड्यूल में पानी मिलेगा। जलापूर्ति का समय बढ़ने से काशी वासियों को सुविधा मिलेगी। जलकल विभाग के शेड्यूल के मुताबिक अभी तक 6 घंटे ही पेयजल आपूर्ति होती है। शेड्यूल के अनुसार सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 से 8 बजे तक जलापूर्ति की जाती है। यूपी सरकार ने वापस लिया स्कूल्स में छुट्टी रद्द करने का ऑर्डर। शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों सरकार की ओर से जारी किए गए 1 सितंबर से 15 सितंबर तक स्कूल्स की छुट्टियां रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। अब पहले से जारी छुट्टियों के दिन स्कूल्स को बंद रखा जाएगा। दरअसल यूपी सरकार द्वारा स्कूल्स में 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। फुलवरिया 4 लेन सितंबर से हो सकती है शुरू, लोगों को होगी राहत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में विकास योजनाओं की गति को तेज करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वाराणसी में फुलवरिया 4 लेन निर्माण की गति पर सवाल उठे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शिवपुरी से लहरतारा के बीच बना रहे फुलवरिया 4 लेन के पूरे होने में देरी पर नाराजगी जताई है। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं को करना पड़ेगा 45 मिनट का इंतजार। दर्शन के लिए मिलेंगे सिर्फ 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इसको लेकर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। निर्माण कार्य के तहत ग्राउंड फ्लोर के निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाना है। इसके बाद मंदिर में रामलला की स्थापना कराई जाएगी। अभी रामलला को टेम्परेरी मंदिर में रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के बाद रामलला गर्भगृह से दर्शन देंगे। दैवीय आपदा से बेघर हुए 143 लोगों को मिलेगा घर। लाभार्थी के खाते में भेजे जाएंगे 1.20 लाख। बरेली जिले में दैवीय आपदा में 134 लोग बेघर हो गए थे। इनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास की मंजूरी मिली है। बेघर 134 लोगों के साथ जिले के 535 दिव्यांगों के नाम भी मुख्यमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1.20 लाख रुपए भेजे जाएंगे। सूची को अंतिम रूप देकर खंड विकास अधिकारियों ने पोर्टल पर विवरण अपलोड करने का काम शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाएगी योगी सरकार। अफसरों को दिया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिना ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त बनाए प्रदेश को इससे मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीबी मुक्त पंचायत बनाने की तैयारी पूर्ण कर ली है। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत के विजन को प्रदेश में मिशन के रूप में लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब आयुष्मान कार्ड बनाना और आसान। स्वास्थ्य मंत्री ने ऐप लॉन्च कर काशी से देशवासियों को दी सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वाराणसी से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐप को लॉन्च किया। इसकी मदद से अब लोग घर बैठे खुद भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकेंगे। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी ऐप की मदद से घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का आह्वान किया। कहा कि 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
बीएचयू ने स्थापित की सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, छात्राओं को मिलेगी सहूलियत। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के न्यू लेक्चरर थिएटर कॉम्प्लेक्स में एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। इस मशीन को बीएचयू के विज्ञान संस्थान के छात्र कल्याण पहल के तहत लगाया गया। ये अपनी तरह की पहली मशीन है। बीएचयू की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन की स्थापना की गई है। इस वेंडिंग मशीन से 2 प्रकार के सैनिटरी पैड निकलेंगे। एक की कीमत 3 रुपए और दूसरे की 12 रुपए तय की गई है। योगी सरकार यूपी की बेटियों पर हुई दयालु, सरकार ने 2 लाख रुपए देने का किया वादा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बच्चियों के लिए भाग्य लक्ष्मी कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत लड़की के जन्म के समय 50,000 रुपए का बॉन्ड और 51,000 रुपए की राशि मां के बैंक खाते में भेजी जाती है। जब लड़की 21 साल की हो जाती है तो बॉन्ड 2 लाख रुपए हो जाता है। इसके अलावा बच्ची को 6ठी क्लास में दाखिला लेने पर 3,000 मिलते हैं, 8वीं क्लास में 5,000, 10वीं क्लास में 7,000 और वहीं 12वीं क्लास में 8,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार सरकार पढ़ाई के लिए 23,000 रुपए प्रदान करती है। यूपी रोडवेज की बसेस में रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी बहनें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में रक्षाबंधन पर 30 और 31 अगस्त को बहनें मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। संयुक्त सचिव कल्याण बनर्जी की ओर से 25 अगस्त को नगरीय परिवहन विभाग के निदेशालय को पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हर साल की भांति इस साल भी रक्षाबंधन पर बहनों के लिए आज 29 अगस्त की रात्रि 12 बजे से 31 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक परिवहन बस की सेवा निःशुल्क रहेगी। अभी कमजोर नहीं हुआ है मॉनसून, 2 दिन बाद फिर होगी झमाझम। गोरखपुर में 5 दिन की बारिश के बाद भले ही मौसम सामान्य हो गया, लेकिन जल्द ही फिर बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम के मिजाज का असर तापमान पर साफ दिखा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी के साथ साथ चल रहा है। उसका पूर्वी छोर गोरखपुर, दरभंगा, बालूघाट से होकर पूर्व की ओर मणिपुर तक जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय पछुआ हवाओं में एक गर्त के रूप में है, जिसकी धुरी औसत समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रुतबा, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में बने पहली पसंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तो उनकी पहचान बन चुका है। सीएम योगी का यही स्टाइल अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनकी लोकप्रियता का जलवा ये है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। सी वोटर्स ने एक सर्वे किया जिसमें योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में टॉप पर रहे। पहली मुश्किल से हुआ प्रज्ञान रोवर का सामना, आया क्रेटर, इसरो भी था चिंतित। चंद्रयान 3 मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार चांद पर टहल रहा है और अहम जानकारियां लैंडर के माध्यम से धरती तक भेज रहा है। हालांकि चांद की अनजान सतह पर टहलना इतना भी आसान नहीं, रास्ते में क्रेटर्स भी बाधा बन सकते हैं। प्रज्ञान ने चांद पर अपनी पहली बाधा पार कर ली। ये एक 100 मिलीमीटर गहरा क्रेटर था। इसके बाद वैज्ञानिक और ज्यादा उत्साहित हैं और उन्हें विश्वास हो गया है कि प्रज्ञान हर बाधा को पार कर अध्ययन जारी रख सकता है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत, अखिलेश यादव भी करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी कमर कस ली। घोसी उपचुनाव को अपनी नाक का सवाल बनाते हुए अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रचार करने का फैसला किया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार से परहेज करते थे, लेकिन अखिलेश ने ये परहेज मैनपुरी उपचुनाव से खत्म किया था। लखनऊ दिल्ली से भी सस्ता हो गया वाराणसी से मुंबई जाने का किराया। लखनऊ और दिल्ली की हवाई दूरी मुंबई से दुगनी होने पर किराया कम है। 3,501 रुपए प्रति व्यक्ति बनारस से मुंबई का सफर कर सकते हैं। ऑफ सीजन के चलते विमानन कंपनीज ने किराए में भारी छूट दी। वहीं वाराणसी से लखनऊ का किराया 4,316 रुपए और दिल्ली का किराया 4,214 रुपए है। ट्रैवल कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि अक्टूबर से सीजन शुरू होने के साथ ही किराया फिर से अधिक हो जाएगा। स्वामी प्रसाद का एक और विवादित बयान, बोले हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये दलितों पिछड़ों को फंसाने का जाल है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। अब उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें काफी गहरी हैं और ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म दरअसल पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों को मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अब इन लोगों को रेल में लगेगा आधा किराया, रेलवे ने जारी किया नियम।
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथे सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके लिए हर दिन करोड़ों लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। रेलवे आज भी कई लोगों को टिकट में छूट का फायदा दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से दिव्यांगजनों, दृष्टिबाधित और दिमागी रूप से कमजोर लोगों को ट्रेन टिकट में छूट का फायदा रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है। इन लोगों को जनरल क्लास से लेकर स्लीपर और थर्ड एसी के टिकट पर भी छूट मिलती है। इन लोगों को टिकट में 75% तक की छूट का फायदा मिलता है। 50 करोड़ खाता धारकों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, हर अकाउंट पर मिलेगी 10,000 की सुविधा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की इस योजना से आए बदलाव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रकाश डाला। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल चेंज ने देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जोड़ा गया है, जिनकी कुल जमा राशि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। दोबारा खुलेंगे टैक्स से जुड़े पुराने मामले, आयकर विभाग की बड़ी तैयारी। आयकर विभाग कुछ पुराने और बड़े मामलों को रीओपन करने की तैयारी में है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बीते 23 अगस्त को दिए गए निर्देश में कहा गया कि केवल उन मामलों को रीओपन और रीअसेसमेंट नहीं किया जाएगा जहां अपीलीय अधिकारियों का निर्णय अंतिम हो गया है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील दीपक जोशी ने बताया कि सीबीडीटी के ताजा निर्देश की अच्छी बात यह है कि कम से कम उन मामलों को टच नहीं किया जाएगा जिससे जुड़े अपील अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित नहीं है। फिर से मास्क पहनने की सलाह दे रहे एक्सपर्ट, खतरनाक साबित हो रहा कोरोना का नया वेरिएंट BA.2.86 यानी पायरोला। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना महामारी से बेफिक्र सी हो गई है, वहीं अब दोबारा कोविड-19 का खतरा सामने आ रहा है। कोविड फैमिली के ही पिरोला नामक BA.2.86 वायरस को लेकर डॉक्टर्स के साथ साथ वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। दरअसल वैज्ञानिकों की चिंता की वजह इसके स्पाइक प्रोटीन में होने वाला म्यूटेशन है। इस वायरस की सतह पर एक मॉलिक्यूल होता है जो हमारी कोशिकाओं में चाबी की तरह से काम करता है। वैक्सीन के लिए भी एक टारगेट है, इसलिए स्पाइक में बदलाव होने का मतलब है वायरस के व्यवहार में बदलाव होना। यही डॉक्टर्स की चिंता का कारण है। यूपी के शहरों को मिलेगी जाम से मुक्ति। यातायात निदेशालय का नवनिर्मित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जल्द प्रदेश के मुख्य शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएगा। इसकी स्थापना का काम तकरीबन पूरा हो चुका है और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। चंदौली बनेगा यूपी का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर्यटकों को लुभाएंगे रॉक पेंटिंग और वाटरफॉल्स। उत्तर प्रदेश में चंदौली नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी काशी के पास के जिले चंदौली को अब नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए यूपी सरकार लग गई है। शासन ने 117 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर किया प्रोन्नत। पीपीएस काडर में हुए प्रोन्नत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद प्रदेश पुलिस के 117 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि इन निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करने के लिए विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक में सहमति बनी थी, जिसके बाद पत्रावली मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।